सभी लोगों को बता दें कि आज से जो है क्रैश कोर्स बैच का स्टार्ट हो गया है। क्रैश कोर्स बैच जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी बता दें आप लोग का जो है क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, जिसमें हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। फर्स्ट ही क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। और देखिए इस क्लास में जो है त्रिकोणमिति का जो है जितने भी परिचय को पढ़ेंगे हम लोग, परिचय जानेंगे। त्रिकोणमिति के परिचय क्लास है, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग सब लोग जानेंगे सब कुछ कि कैसे त्रिकोणमिति को पहचानते हैं, क्या किसे लंब करने, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है एकदम बेसिक से चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो है अभी तक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमको मैसेज कर सकते हैं 6206318270 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फ्री में बिल्कुल जो है क्रैश कोर्स जो है ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कैसे पहचाने। सबसे पहला तो आता यही कि कैसे समकोण त्रिभुज में हम लोग ये कैसे पहचाने कि किसको हम लोग कर्ण कहते हैं। दूसरे नंबर में किसको हमको लंब को कैसे पहचानना है। तीसरी नंबर में हम आधार को कैसे पहचानेंगे, राइट। तो ये सारी बातों को जो है हम लोग आज इस क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सब लोग ध्यान देंगे। चलिए तो हम जो है आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक नोट आप लोग जान लीजिए। नोट में क्या है जी, सभी लोग ध्यान देंगे। नोट यही है कि जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं ठीक उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, पहला नोट। दूसरा नोट है कि समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है ना। तो देखिए कैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे पूरा समझाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कैसे पहचान पाएंगे बिल्कुल आसानी पूर्वक कि जो है कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है। तो देखिए कैसे पहचानते हैं हम लोग, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए अगर ये बी समकोण त्रिभुज है, बी क्या है जी, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है ठीक उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। सभी लोग को पता है कि उसके सामने वाले को क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। अगर हम देखिए नोट नंबर 1 में देखेंगे कि जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं सी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष जी, अगर हम लोग सी के सापेक्ष अगर हम लोग चल रहे हैं, मान लेते हैं कि हम लोग सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो सी के सापेक्ष अगर देखिए यहाँ पे सी है तो सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं जी, लंब कहते हैं, यही ना। तो देखिए सी के सापेक्ष अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली यही ना भुजा है जी, तो इसको हम लोग लंब कहेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, इसको हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे जी, लंब कहेंगे, है ना। और जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जो नीचे बचा हुआ है भाग जो उसको हम लोग आधार कहेंगे, राइट। अब देखिए एक और हम फिगर एक बना के आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पे मैं एक और फिगर बनाता हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए सभी लोग ध्यान देंगे, एक मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ और फिर समझाता हूँ। चलिए फिगर इस साइड से मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग सबको समझ आए। चलिए हो गया, सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका जो है ये आपका ए है, राइट, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। मान लेते हैं कि बी जो है समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बी समकोण बना रहा है। और अगर हम जो है अगर हम सी के सापेक्ष बात करें, किसके सापेक्ष, अगर इस तरह का फिगर हो और हम फिर सी के सापेक्ष बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग कि हमने नोट में पढ़ा था कि जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, राइट। तो अगर हम सी के सापेक्ष बात करते हैं तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, तो पूछेगा आपसे कि लंब बताइए कि इसमें लंब कौन सा है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा जी, सी के सापेक्ष यही ना है जी, यानी कि लंब आपका ए बी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा जी, ए बी, ये ए बी जो है आपका लंब हो जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है तो हमेशा ध्यान रहेगा कि समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये भी आप बात जानते हैं, राइट। तो ये जो आपका कर्ण हो जाएगा जी। अच्छा आधार कौन सा हो जाएगा जी, आधार आपका ये हो जाएगा, बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा। और सी के सापेक्ष बात किए हैं, अगर हम लोग सी के सापेक्ष बात किए हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी।
तो हमको आशा होगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और मैं फिगर बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ फिगर बना देते हैं, राइट, फिगर बना के यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। अगर हम इसका नाम ए देते हैं, क्या देते हैं जी, ए देते हैं, इसका बी देते हैं, इसका हम लोग सी देते हैं, राइट। मान लेते हैं ए बी सी ए दिया हुआ है, ओके। तो अगर यहाँ पे जो है ए समकोण त्रिभुज है, क्या जी, ए समकोण त्रिभुज है। अगर हम बात कर रहे हैं किसके जी, बी के सापेक्ष बात करें, अगर हम लोग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष अगर हम लोग बात कर दें, तो इसका मतलब हुआ कि बी के सापेक्ष बात करें तो ठीक इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कह देंगे जी, लंब कह देंगे, राइट। क्या कह देंगे जी, लंब कह देंगे। अच्छा, और ए समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे जी, कर्ण कहेंगे, राइट। और जो बचा हुआ भाग होता है उधर हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग आधार कह देंगे। यही ना है जी पहचान। तो ये तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे, अब दूसरी बात हम लोग जानेंगे। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सब लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में कितने जो है अनुपात होते हैं। अनुपात की हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी जी, हम लोग अगर अनुपात की बात करें यहाँ पे, किसकी जी, अनुपात की, तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। इसके बाद उसके सापेक्ष हम लोग बात करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे बनाता हूँ समकोण त्रिभुज, ये बन गया, ठीक है। अब चलिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम जो है ए है, इसका नाम जो है बी है, इसका नाम सी है, और इसके सापेक्ष चल रहे हैं और सी के सापेक्ष चल रहे हैं, बी जो समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, राइट। यही ना होगा जी, आधार हो जाएगा। अच्छा बताइए कि एक समकोण त्रिभुज में कितने अनुपात हो सकते हैं, कितने अनुपात हो सकते हैं जी, तो सब लोग ध्यान देंगे। अनुपातों की संख्या क्या हो सकती है। अच्छा, एक बार अगर हम लंब की बात कर ले, एक बार लंब से हम लोग चले, किससे जी भाई साहब, लंब से चले, तो लंब से कितने अनुपात हो सकते हैं, एक हो सकते हैं लंब, यहाँ पे देखिए सभी लोग, लंब अनुपात कर्ण हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा, लंब के सापेक्ष एक बार आधार के साथ चले तो हो सकता है कि लंब अनुपात आधार हो सकते हैं, राइट। अच्छा, लंब से हो गया। अब हम लोग कर्ण से चलते हैं, तो कर्ण अनुपात एक हो सकता है, क्या चीज़, कर्ण अनुपात लंब हो सकता है, कर्ण अनुपात लंब हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर हम लोग कर्ण से एक बार और चले तो क्या हो सकता है जी, तो कर्ण अनुपात क्या हो सकता है जी, कर्ण अनुपात यहाँ पे आधार हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों से चलती, एक बार और चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग आधार से, तो एक हो सकते हैं जी आधार अनुपात लंब हो सकते हैं, आधार अनुपात क्या हो सकता है जी, लंब हो सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और क्या हो सकते हैं जी, सब लोग ध्यान देंगे। एक और हो सकते हैं आधार अनुपात क्या हो सकता है जी, कर्ण हो सकते हैं, राइट। ये हो सकते हैं जी। तो अब देखिए, इतने सारे अनुपातों को जो है लेकर कौन सा क्या बना है, देखिए इससे ही बना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इससे बना क्या है, सब लोग ध्यान देंगे। देखिए, लंब अनुपात कर्ण, तो अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, राइट। तो लंब अनुपात कर्ण का मतलब हुआ, क्या हुआ कि साइन थीटा, लंब अनुपात कर्ण का मतलब हुआ साइन थीटा, मतलब लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं जी, साइन थीटा कहते हैं, राइट। अच्छा, लंब बटा आधार को क्या कहते हैं जी, टेन थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं जी, टेन थीटा। अच्छा, कर्ण बटा लंब को हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉसेक थीटा, क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। अच्छा, अब ध्यान देंगे, कर्ण बटा आधार को क्या कहते हैं जी, तो हम लोग कहते हैं सेक थीटा। अच्छा, आधार बटा लंब को क्या कहते हैं जी हम लोग, आधार बटा लंब को जो हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉट थीटा, राइट। आधार बटा कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉस थीटा, राइट। तो इसी सबसे जो बना है, मतलब कि अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, अनुपात 6 होते हैं जी, साइन, कॉस, टेन और सेक, राइट, कॉसेक। तो ये जो
6 अनुपात होते हैं, ये जो होते हैं ये इन्हीं से बने होते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया कि किस तरह से अनुपात बनते हैं, किस तरह से साइन थीटा होते हैं, किस तरह से टैन थीटा, किस तरह से कॉसेक थीटा, किस तरह से सेक थीटा, किस तरह से कॉट थीटा और किस तरह से कॉस थीटा होते, राइट। तो ये भी आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है तो ये भी बता सकते हैं, लंब बटा कर्ण, ये हो सकता है ना जी, लंब बटा कर्ण। और कोई आपसे पूछे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा आधा। तो अब चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं क्या, अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला होते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये भी आपको एक सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, सभी लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, अब हम कुछ सूत्र को देख लेते हैं। क्या सूत्र है जी, सभी लोग देख लेंगे यहाँ पे। सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब ध्यान देंगे तो इसके अपोजिट, ठीक अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉस का क्या होता है सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो पी बटा एच यानी एच बटा पी, ठीक है, बी बटा एच यानी एच बटा बी, अच्छा पी बटा बी यानी कि बी बटा पी, राइट। तो ये आपका हो जाता है, ओके। अब देखिए इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपका जो है यहाँ पे हिंदी भी बताते हैं हम लोग, क्या होता है जी, पी का मतलब क्या होता है जी, पी का मतलब होता है लंब, पी का मतलब लंब होता है, एच का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, और यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है जी, आधार, बी का मतलब क्या होता है जी, आधार। तो सभी लोग इसको भी नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए।